इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एग्रीगेरियन रिफॉर्म से रिलेटेड है एंड इट बॉट चेंजेस टू राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा 7th अमेंडमेंट। इट मेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पॉसिबल, जिसका मेन एम था स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना। और इस अमेंडमेंट के थ्रू एक आदमी 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, जो कि आर्टिकल 153 में मेंशन है। साथ ही साथ 2 स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 124 में मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा 24th अमेंडमेंट, जिसने हमारी पार्लियामेंट को ये पावर दिया कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट से उनकी वीटो पावर भी छीन ली गई। इसका मतलब ये था कि प्रेसिडेंट को अब हर बिल को अपना असेंट देना ही होगा। इस अमेंडमेंट को लाया गया था ताकि गोलकनाथ केस के जजमेंट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज 26 अमेंडमेंट, जिसके थ्रू प्रिंसली स्टेट्स की प्रीवी पर्स को एबॉलिश किया गया। नेक्स्ट इज 36 अमेंडमेंट, जिसके थ्रू सिक्किम को यूनियन का पार्ट बनाया गया। नेक्स्ट इज 38 अमेंडमेंट, जिसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं या इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। दैट इज इट वाज केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट इज 42nd अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड को हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ DPSPs को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा गया और पार्लियामेंट की पावर को सुप्रीम कर दिया गया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके। नेक्स्ट इज 44th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के अब एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। और नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना भी इतना आसान नहीं था। बिना पूरी कैबिनेट की मंजूरी के प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता था। साथ ही साथ इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया और प्रेसिडेंट को ये पावर वापस दी गई दैट ही कैन रिटर्न एडवाइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन। नेक्स्ट इज 52nd अमेंडमेंट 1985, जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया अंडर 10th शेड्यूल। नेक्स्ट इज 61st अमेंडमेंट, जिसमें हमारी वोटिंग एज को 21 से कम करके 18 कर दिया गया। दस इट बॉट चेंजेस टू आर्टिकल 326। नेक्स्ट इज 65th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप को स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट है हमारा 69th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू दिल्ली वॉज स्टैब्लिश्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। 73rd अमेंडमेंट है हमारा पंचायती राज से रिलेटेड, जिसको 11th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया था। और 74th अमेंडमेंट है हमारा म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, जिसको 12th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट इज 86th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A। 91st अमेंडमेंट के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को लिमिट किया गया, विच वॉज मेड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स अंडर आर्टिकल 75। लास्ट है हमारा 101st अमेंडमेंट, जिसने हमें GST दिया। न्यू आर्टिकल्स ऐड हुए थे 246A, 269A और 279A।